हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक फिनॉल पढ़ने वाले हैं। समझते हैं फिनॉल क्या होता है। हमारे पास है बेंजीन रिंग और इस पर हमने OH अटैच कर दिया। इसे हम फिनॉल कहते हैं। समटाइम्स बुक्स में फिनॉल को ऐसे भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। लेट्स से हमारे पास बेंजीन रिंग है। इसमें जो ग्रुप से अटैच फर्स्ट पोजीशन होती है इसे ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और हमने यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है 2 मिथाइल फिनॉल। OH और CH3 के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्रिसॉल। क्योंकि OH ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है इसलिए इसे लिखेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। इसी तरह से हमारे पास है बेंजीन रिंग, इस पर अटैच है OH। ऑर्थो की नेक्स्ट पोजीशन को मेटा कहते हैं और इस बार हमने यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा लिया है तो अब इसको नंबर करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका नाम हो जाता है 3 मिथाइल फिनॉल। अगेन OH और CH3 के कॉम्बिनेशन को क्रिसॉल कहते हैं और इस बार मेटा पोजीशन पे CH3 है इसलिए इसका नाम होता है मेटा क्रिसॉल। बेंजीन के ऊपर OH अटैच है। OH ग्रुप के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन को पैरा कहते हैं और इस बार हमने यहाँ CH3 लगाया है। नंबर करते हैं 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल अटैच है इसलिए इसे बोलेंगे 4 मिथाइल फिनॉल और इसका एक और नाम हो सकता है दैट इज पैराक्रिसॉल। तो ये था पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पे OH लगाया है और ऑर्थो पे भी OH लगाया है। अब इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजीन 1,2 डायऑल। क्योंकि 1 और 2 पोजीशन पे 2 बार OH ग्रुप अटैच है इसीलिए इसे बोलेंगे बेंजीन 1,2 डायऑल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है कैचॉल। हमारे पास है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन पर हमने OH अटैच किया है। इसकी मेटा पोजीशन पे भी OH लगाया है तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन 1,3 डायऑल। क्योंकि 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे OH है दैट्स वाई इसका नाम हुआ बेंजीन 1,3 डायऑल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल। हमारे पास है बेंजीन रिंग, इस पे OH अटैच है और बिल्कुल इसकी ऑपोजिट पोजीशन पे भी OH अटैच है। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन 1,4 डायऑल और इसे एक और नाम से बुलाते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। तो हमने सीखा किस तरह से फिनॉल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। और अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। फिनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। जो सबसे पहला मेथड है इसे समझेंगे फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। हमारे पास है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसको हमने ट्रीट किया वाटर के साथ। यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाते हैं और बन जाता है HCl। दोनों NN कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं N2 गैस। जो बचता है उसे ज्वाइन कर देंगे, बेंजीन रिंग बची और इसके पास जुड़ गया OH। तो हमने लिया था BDC और इससे बन गया फिनॉल। सेकेंड प्रिपरेशन होती है फ्रॉम क्यूमीन। जब बेंजीन पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है तो इसे क्यूमीन कहते हैं। तो ये बेंजीन है, इस पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया है। इस कंपाउंड का नाम हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसे बोल सकते हैं क्यूमीन। सबसे पहले हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में दोनों ऑक्सीजन के एटम्स आ जाते हैं, बाकी बॉन्डिंग एज इट इज़ रहेगी जैसे कि रिएक्टेंट में है।
क्योंकि क्यूमीन में O सिंगल बॉन्ड O आ गया और इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है क्यूमीन परऑक्साइड। ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, थोड़ा सा हीट करने पर ही ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से ये बॉन्ड भी टूट जाता है। जब हम हीट करते हैं तो परऑक्साइड बॉन्ड टूट गया और हमें CH3 डबल बॉन्ड O, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन मिलता है बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है फिनॉल। तो हमने क्यूमीन का पहले ऑक्सीडेशन किया, उससे क्यूमीन परऑक्साइड बना, जिसे हीट करने पर परऑक्साइड बॉन्ड टूट गया एंड फाइनली हमें फिनॉल मिल गया अलोंग विद बाय प्रोडक्ट एज एसीटोन। अब हम थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। हम बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएं? तो सबसे पहले हमारे पास है बेंजीन, इसको हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ। बेंजीन की किसी एक पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है, ये हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ जाता है और बनाता है H2O और इस तरह बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप आके लग गया। जब बेंजीन पर SO3H ग्रुप अटैच होता है तो इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ, लेट्स से NaOH के साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड अपने पास से H देता है, ये बेस अपने पास से OH देता है और हमें H2O मिल जाता है और इस तरह हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसको हीट करेंगे, हीट करने पर SO2 गैस रिमूव हो जाती है और जो बचता है दैट इज बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड पर वाटर ऐड कर देते हैं। जब भी हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं और HOH/H+ को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस। तो जब इस कंपाउंड का एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या चेंज आएगा? यहाँ से Na इस OH के साथ जुड़ेगा, बनाएगा NaOH। जो बचा हुआ पार्ट है उसे लिख देते हैं दैट इज बेंजीन रिंग। इसके ऊपर अटैच है O और इसके पास आके लग गया है H। इस रिएक्शन में H+ का काम सिर्फ इतना था कि उसने HOH का बॉन्ड तोड़ा है, जिससे हमें H+ और OH नेगेटिव आयंस मिल गए हैं एंड हमें फाइनल प्रोडक्ट फिनॉल मिल गया। तो हमने देखा किस तरह से हम बेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लास्ट प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है डाउस प्रोसेस। ये एक नेम रिएक्शन होती है। हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, इसे ट्रीट करते हैं NaOH के साथ। हाई टेम्परेचर है 623 केल्विन एंड 300 प्रेशर, 300 ATM प्रेशर। आप देख सकते हैं 300 ATM प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम सब पर 1 ATM प्रेशर है, लेकिन इस रिएक्शन में हमने 300 ATM प्रेशर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ से Cl जुड़ता है इस H के साथ, बन जाता है HCl। कंपाउंड हमारे पास बचा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर अटैच है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस पर हम करते हैं एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, जैसा कि अभी हमने सीखा था। Na जुड़ता है OH के साथ, बन जाता है NaOH और हमें फिनॉल मिल जाएगा। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे फिनॉल।
तो हमने क्लोरोबेंजीन को पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया, जो एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल देता है। तो ये थी 4 प्रिपरेशन मेथड जिसमें हमने सीखा फिनॉल कैसे बनाते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। फिनॉल की टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। तो हमारे पास फिनॉल है, इसको हम ट्रीट करते हैं जिंक डस्ट के साथ। जिंक जुड़ता है इस ऑक्सीजन के एटम के साथ और बनाता है ZnO। बचा हुआ पार्ट आप जोड़ देंगे तो बेंजीन के ऊपर आके H लग गया। जब बेंजीन पर आके H लग गया तो इसको हम बेंजीन बोल रहे हैं। तो इस तरह हमने फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट करने पर बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हमारे पास फिनॉल है, इसको ट्रीट किया सोडियम के साथ। फिनॉल हाइड्रोजन को निकाल देता है, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय Na+। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं हुई क्योंकि H अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और 2H मिलके H2 गैस बन जाती है। अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, फिनॉल मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है एक सॉल्ट और लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। तो इस बात से कंक्लूजन निकलता है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, कि कोई भी सब्सटेंस मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो सब्सटेंस एसिडिक होता है। थर्ड रिएक्शन को सीखेंगे, रिएक्शन विद NaOH। अभी हमने लास्ट रिएक्शन में सीखा कि फिनॉल एसिडिक है, तो एक एसिड बेस के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए। चलो देखते हैं एक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। हमारे पास फिनॉल है, इसको हमने ट्रीट किया बेस के साथ। फिनॉल की नेचर है अपने पास से H+ आयन देने की और बेस की नेचर होती है OH नेगेटिव आयन देने की। दोनों मिलकर बनाते हैं H2O। जो बचा उसे कंबाइन कर देंगे, बेंजीन रिंग के ऊपर है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इस कंपाउंड का नाम आप जानते हैं, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। तो हमने सीखा कि फिनॉल जब बेस के साथ जुड़ता है तो बनाता है एक सॉल्ट और साथ में निकालता है वाटर। तो इस बात से कंफर्मेशन मिलती है कि फिनॉल एसिडिक होता है। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई सी भी 2 रिएक्शंस के थ्रू प्रूव करिए कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो आपके पास ये दोनों रिएक्शन है, आप इसे मेटल के साथ रिएक्ट करके दिखा सकते हैं कि ये मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सेकेंड रिएक्शन है कि फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और वाटर निकालता है। इन दोनों रिएक्शन से कंफर्म होता है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। लेकिन एसिडिक तो अल्कोहल भी होते हैं, तो अल्कोहल फिनॉल का एसिडिक नेचर अब हम कंपेयर करेंगे। सो हमारे सामने क्वेश्चन है, आउट ऑफ फिनॉल और अल्कोहल विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो दोनों के एसिडिक नेचर को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले हम फिनॉल को देखते हैं। जब फिनॉल किसी मेटल के साथ या किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय Na+ आयन और साथ में वाटर निकलता है। इसी तरह अगर हमारे पास अल्कोहल है, लेट्स से हम सिंपलेस्ट एग्जांपल इथेनॉल का लेते हैं, इसको हम बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बनाता है CH3CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये भी H2O फॉर्म कर देता है। दोनों रिएक्शन से कंफर्म हो रहा है कि दोनों सब्सटेंस एसिडिक है, क्योंकि दोनों ही सब्सटेंस बेस के साथ इजीली रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर निकाल रहे हैं। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक उसे बोला जाएगा जो रेडिली अपना H+ आयन देने के लिए तैयार होगा।
तो इस पैरामीटर के हिसाब से फिनॉल अपना H प्लस आयन देता है, क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन बनता है उसे बेंजीन रिंग का रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देता है। In other words, we can say that phenol on losing H plus ion forms phenoxide ion, which is stabilized due to resonance provided by benzene ring. While on the other hand, ethanol on losing H plus ion forms ethoxide ion, which is not stable due to the absence of resonance. अब फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम सीखेंगे। तो ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है। सबसे पहले जो ये लोन पेयर हैं ये इस कार्बन को मिलते हैं। कार्बन अपने पाई बॉन्ड को साइमल्टेनियसली तोड़ देता है। इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पहले से था, अब डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। आपने देखा पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, लेकिन अब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली ये पाई बॉन्ड अब टूट जाता है। इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड भी पहले से था। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो अब ये नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे चला गया। फिर से ये बॉन्ड टूट जाता है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड पहले से था और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड यहाँ डाइवर्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वापस आ चुका है, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड पहले से था, अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। तो आपने देखा जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन से रोटेट होता हुआ ऑर्थो पैरा पोजीशन पे चला गया। तो इसका हम हाइब्रिड कैसे दिखाएंगे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के बीच में भी है और डबल बॉन्ड इस बेंजीन रिंग में भी घूम रहा है। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। किसी भी कंपाउंड के या आयन के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंपाउंड या आयन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम देख रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस है जिसकी वजह से वो स्टेबल है, लेकिन इथॉक्साइड आयन में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इथॉक्साइड आयन लेस स्टेबल है। एंड दैट्स व्हाई द रीज़न इज इथेनॉल बहुत मुश्किल से H प्लस आयन देगा कंपैरेटिवली फिनॉल। तो हम कह सकते हैं फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है देन अल्कोहल। वापस आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ पर और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हम डिस्कशन करते हैं। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है इसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो हमारे पास है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर है OH, इसको हमने ट्रीट किया Na2Cr2O7 के साथ, साथ में हमने लिया है H2SO4। इनका काम है अपने पास है नेसेंट ऑक्सीजन देना। यहाँ पे हमें 2 नेसेंट ऑक्सीजन के एटम्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए जो फिनॉल की पैरा पोजीशन है, यहाँ से H निकल रहा है, ये हाइड्रोजन, ऊपर वाला हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं H2O। अब जो बचा उसे ज्वाइन करना है हमें। बेंजीन रिंग एज इट इज हमारे पास है, ऊपर ऑक्सीजन है। पैरा पोजीशन पे एक जगह खाली हो चुकी है क्योंकि यहाँ से H जा चुका है, यहाँ पे एक नेसेंट ऑक्सीजन जाके अटैच हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है। अभी तो हमने ऑक्सीजन की एक ही सिंगल बॉन्ड दिखाया है, इसे डबल बॉन्ड भी दिखाना है और साथ में हमें रेजोनेंस को भी मेंटेन रखना है। तो रेजोनेंस का रूल होता है डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। हमें ये कंपाउंड मिल गया। हमने स्टार्ट किया था फिनॉल से, फिनॉल ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है बेंजोक्विनोन में। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अब हम फिफ्थ रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे हमने एक वर्ड एसिटाइल यूज किया है, तो पहले इस वर्ड को समझेंगे। एसिटाइल का मतलब होता है CH3CO ग्रुप। वो कंपाउंड्स जो हमें इस ग्रुप को देते हैं उन्हें एसिटाइलेटिंग एजेंट कहते हैं।
तो इसे हम एसिटाइल ईटिंग एजेंट्स बोल सकते हैं जो भी हमें इस ग्रुप को देंगे। इसमें हमारे पास पहला कंपाउंड है CH3COCl। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड और इसे एक और नाम से बुला सकते हैं, इसे बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है जो हमें एसिटाइल ग्रुप देता है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और इसे एक और नाम से बुलाते हैं दैट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये भी हमें एसिटाइल ग्रुप देता है। तो वो कंपाउंड्स जो हमें एसिटाइल ग्रुप देते हैं उन्हें बोलते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट्स। अब हम फिनॉल को इनके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारे पास है फिनॉल, इसको हमने ट्रीट किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ। फिनॉल अपने पास से हाइड्रोजन दे रहा है, ये ग्रुप में से Cl निकल जाता है, बन जाता है HCl। जो बचा उसे ज्वाइन करेंगे, हमारे पास बेंजीन रिंग बची, इससे अटैच ऑक्सीजन है। अब यहाँ से हम जोड़ देंगे एसिटाइल ग्रुप को दैट इज COCH3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक एस्टर फैमिली है और एस्टर की नेमिंग का क्राइटेरिया होता है कि पहले उसका नाम लिखेंगे जो O से अटैच है। तो O से अटैच तो ये बेंजीन रिंग है, इसका नाम होता है फिनाइल। अब लिखेंगे बची हुई चेन का नाम, तो बची हुई चेन यहाँ से काउंट हो रही है। CH3COO ग्रुप को बोलते हैं इथेनोएट, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है फिनाइल इथेनोएट। इस बार हम दूसरे एसिटाइलेटिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो हमने फिर से लिया है फिनॉल और इस बार हमने उसे ट्रीट किया है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। फिनॉल अपने पास से हाइड्रोजन दे रहा है और ये ग्रुप एसिटाइल ग्रुप देने वाला है, तो ये पूरा पार्ट जुड़ जाएगा और हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा CH3COOH। याद रखिए जब हम एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट HCl मिलता है, लेकिन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट इथेनोइक एसिड मिलता है। जो बचा हुआ पार्ट है उसे ज्वाइन कर देंगे, बेंजीन के ऊपर O बचा हुआ है। एसिटिक एनहाइड्राइड का काम है एसिटाइल ग्रुप देना, एसिटाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। ये कंपाउंड वही है जो हमने पहले बनाया है और इस कंपाउंड का नाम भी वही होगा दैट इज फिनाइल इथेनोएट। तो कंक्लूजन निकला कि जब हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हम इधर एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड कुछ भी ले सकते हैं, हमारे मेन प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप देख रहे हैं दोनों रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट सेम बन रहा है, सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया एसिटाइल क्लोराइड के केस में हमें HCl मिलेगा बाय प्रोडक्ट और एसिटिक एनहाइड्राइड के केस में हमें इथेनोइक एसिड मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को समझते हैं जो कि एक नेम रिएक्शन है और इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारी 6 रिएक्शन होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला टाइप है, इसका नाम होता है ESR हेलोजनेशन। हमारे पास फिनॉल है, इसको हमने ट्रीट किया Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 का नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। अगर आप फिनॉल को देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। रूल ये है कि बेंजीन से अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच होता है जिसके पास लोन पेयर होते हैं तो हमेशा ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही डायरेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ फिनॉल अपनी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन है, या फिर फिनॉल अपनी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस करेगा, ये पैरा पोजीशन है। चलो मान लेते हैं कि फिनॉल ने ऑर्थो पोजीशन पर Br को प्लेस कर दिया, ऑर्थो पोजीशन से H निकल चुका है, बचे हुए Br के साथ जुड़कर बन जाता है HBr। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि फिनॉल अपनी पैरा पोजीशन पे Br को प्लेस कर देता और जो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता वो बचे हुए ब्रोमीन के साथ जुड़कर HBr बन जाता है। दोनों ही कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है और दोनों का नाम लिखेंगे। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल।
वाइल इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैराब्रोमोफिनॉल। दोनों कंपाउंड के बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन याद रखें ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इसके बनने के चांसेस भी कम होते हैं, ये माइनर बनता है। वाइल पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होता, इसके बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये मेजर कंपोनेंट के फॉर्म में हमें मिलता है। अगर हम ब्रोमीन को ट्रीट करते हैं एक्सेस में तो क्या होगा, अब ये देखते हैं। हमारे पास है फिनॉल और इसको हमने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर का फॉर्मूला है सिंपल, आप Br2 और H2O का कॉम्बिनेशन आप लिख देंगे। फिनॉल की ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो तीनों पोजीशन है जो फिनॉल ने प्रोवाइड करी हैं, जहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। तीनों पोजीशन पे जाके ब्रोमीन का एटम जुड़ जाता है और तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन का एटम रिलीज हो जाता है। तीनों हाइड्रोजन एटम ब्रोमीन के साथ जुड़कर 3 टाइम्स ऑफ HBr बना लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और इसका वाइट पीपीटी होता है। क्योंकि हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया तो इस बात से कंफर्मेशन हो गई कि ये एक डिस्टिंग्विश टेस्ट की फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज करते हैं इसे देखते हैं। सपोज हमारे सामने क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड इथेनॉल, तो इसका मतलब है कि हमें प्रैक्टिकल मेथड से बताना है कि हम फिनॉल और इथेनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सबसे पहले आप फिनॉल लिख लें, इथेनॉल को इमेजिन करें। अब हम इनका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फिनॉल का फॉर्मूला है बेंजीन के ऊपर OH, इथेनॉल होता है CH3CH2OH। अब हम टेस्ट का नाम सोचेंगे, तो टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ भी आप टेस्ट का नाम बताएंगे, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप स्टेटस बताएंगे। फिनॉल के लिए ये टेस्ट पॉजिटिव आता है क्योंकि अभी हमने देखा है फिनॉल इस रिएक्शन को दे सकता है। इथेनॉल के लिए टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि इथेनॉल के पास कोई बेंजीन रिंग नहीं होती है। अब हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। हमारे पास है फिनॉल, इसको हमने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ। 3 टाइम्स Br2 हम ले रहे हैं। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन में Br आ गया, पैरा पोजीशन में Br आ गया और ऑर्थो पे भी Br आ गया। साथ में 3 HBr एज अ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में आउट हो गए। इस कंपाउंड का नाम अभी हमने बताया है, दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जिसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन यही रिएक्शन जब हम इथेनॉल में करते हैं, इथेनॉल में भी हम डालते हैं ब्रोमीन वाटर, आंसर इज नो रिएक्शन। तो इस तरह से हम एग्जाम में दिखा सकते हैं कि फिनॉल और इथेनॉल के बीच में हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमारी 6th रिएक्शन चल रही है ESR और उसके अंदर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है B, दैट इज ESR नाइट्रेशन। तो हमने लिया है फिनॉल और इसको ट्रीट किया है HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। फिनॉल क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को प्लेस किया जा सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल को हम प्लेस कर सकते हैं। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से H निकलता है, HNO3 अपने पास से OH देता है, H और OH मिलके H2O बना लेते हैं। जब HNO3 में से OH निकल जाता है तो इलेक्ट्रोफाइल बचता है NO2। तो या तो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आता है या फिर पैरा पोजीशन पे NO2 आता है। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और इस कंपाउंड को बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ऑर्थो वाला कंपाउंड हमेशा माइनर होता है और पैरा वाला कंपाउंड हमेशा मेजर होता है। दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है और दोनों को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन नहीं होता और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इतना लो कि स्टीम से ही ये वेपराइज हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें हम स्टीम वॉलेटाइल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलेंगे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग का रिजल्ट ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, इतना इंक्रीज हो जाता है कि हम इन्हें स्टीम डिस्टिलेशन करने पर इन्हें वेपराइज नहीं कर पाते। तो जब भी ये मिक्सचर को हम हीट करते हैं और स्टीम पास करते हैं तो सिर्फ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल ही वेपराइज होते हैं, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं होते और इस तरह हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब सोचते हैं कि अगर हम इसे एक्सेस में करेंगे तो क्या होगा। हमारे पास फिनॉल है, इसको हमने ट्रीट किया 3 टाइम्स ऑफ HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्योंकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और इस बार हमने एक्सेस में HNO3 लिया है, तो ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, तीनों पोजीशन पर NO2 जाके लग जाता है और साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में 3 टाइम्स ऑफ H2O मिल जाता है। इस कंपाउंड का नाम होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TNP और इसे पिक्रिक एसिड के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं ESR सल्फोनेशन की। हमारे पास है फिनॉल, इसको ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ। क्योंकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इसलिए या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाकर SO3H ग्रुप लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाके SO3H ग्रुप लगेगा। बाय प्रोडक्ट यहाँ पर H2O बनता है। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से H निकलता है, H2SO4 में से OH निकलता है, दोनों मिलकर H2O बना लेते हैं। अगर हम इस कंपाउंड का नाम सोचें तो बेंजीन पर OH भी अटैच है और SO3H ग्रुप भी अटैच है। SO3H ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज कंपेयर टू OH ग्रुप, तो इसलिए हम नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये नंबर 2 होगा। नंबर 1 क्योंकि हमने SO3H ग्रुप को दिया है इसलिए इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है इसलिए इसे बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वाइल इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर ये नंबर 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है इसलिए इसे बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हमेशा ऑर्थो वाला कंपाउंड माइनर होता है और पैरा वाला कंपाउंड मेजर होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहली रिएक्शन है, उसका नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में हमारे पास है फिनॉल, इसको हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ और साथ में हम कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 का ही काम है कि ये CH3Cl के टुकड़े करता है और CH3 इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। क्योंकि अभी हमने लास्ट रिएक्शन में सीखा है कि फिनॉल में O के पास लोन पेयर है और जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो अपनी ऑर्थो या पैरा पोजीशन देता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके CH3 लग सकता है या फिर पैरा पोजीशन पे जाके CH3 लग जाएगा। लेट्स से हमने ऑर्थो पे लगा दिया। इस कंपाउंड का नाम वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है, इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमने पैरा पे CH3 लगा दिया तो इसे बोलते हैं पैराक्रिसॉल। ऑर्थो या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाएगा जो Cl के साथ जुड़कर HCl बना देगा, जिसे हम बाय प्रोडक्ट बोल रहे हैं। बाय प्रोडक्ट को एरो के नीचे माइनस साइन से भी दिखा सकते हैं। मेजर माइनर डिसाइड करते हैं।
हमेशा ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर होता है। सेकेंड रिएक्शन होती है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारे पास है फिनॉल, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट के साथ। अभी हमने वीडियो में बताया है एसिटाइलेटिंग एजेंट क्या होते हैं। साथ में हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। एसिटाइलेटिंग एजेंट की फॉर्म में हम एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड किसी को भी यूज कर सकते हैं। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप को लगाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप आके लगेगा। ऑर्थो या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है जो इस Cl के साथ जुड़कर HCl बना देगा। अगर हम ऑर्थो पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं तो कंपाउंड ऐसे लिखा जाएगा, और अगर पैरा पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप लगाते हैं तो कंपाउंड ऐसे लिखा जाएगा। अब इस कंपाउंड को नेम कैसे लिखें? तो COCH3 और OH ग्रुप दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी COCH3 ग्रुप की होती है, तो इसको हम 1 पोजीशन बोलेंगे, तो इसको 2 पोजीशन बोलेंगे। जब बेंजीन पर COCH3 ग्रुप आता है तो इसे बोलते हैं एसिटोफिनॉन, और इसकी 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अटैच है, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। सिमिलरली इसको नंबर करते हैं 1 2 3 4। इसका नाम हो जाता है बेंजीन पर COCH3, से बोलेंगे एसिटोफिनॉन, और इसकी 4th पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम हो जाता है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये माइनर होता है, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है। तो इस तरह से हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं। अब हम 8th रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और 8th रिएक्शन भी एक नेम रिएक्शन होती है, इसे बोलते हैं शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। हमारे पास फिनॉल है, इसको हम ट्रीट करते हैं बेंजोइलेटिंग एजेंट के साथ। जैसे एसिटाइलेटिंग एजेंट होते हैं इसी तरह से बेंजोइलेटिंग एजेंट होता है, दैट इज बेंजीन के ऊपर COCl। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का काम है कि ये बेंजोइल ग्रुप अपने पास से देता है। साथ में हम कैटलिस्ट की फॉर्म में रखते हैं एनहाइड्रस AlCl3। फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेट्स से ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन निकल चुका है, Cl के साथ जुड़कर HCl बनाएगा। बची हुई चेन को हम यहाँ पे लिख देंगे। इस कंपाउंड का नाम सोचेंगे, 2 बेंजीन के बीच में CO है, इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन की 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी अटैच है, और इसीलिए इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। ऐसा भी हो सकता है कि ये पैरा पोजीशन पे इस ग्रुप को लगा था, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। फिनॉल की पैरा पोजीशन पर हमने अटैच कर दिया है C+O बेंजीन रिंग। कंपाउंड का नाम हो जाता है बेंजोफिनॉन, और इसकी 4th पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सी, और इसका नाम बन गया 4 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। ऑफ कोर्स जो पैरा वाला होता है इसे हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, और ऑर्थो वाले को हम माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब भी फिनॉल की ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर बेंजोइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। 9th रिएक्शन समझेंगे, और इसका नाम है रीमर-टाइमन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हमारे पास फिनॉल है, ये फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को हमने अलग से दिखाया है। साथ में हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अब इसकी ट्रिक ये है कि जितने क्लोरीन के एटम आपको नजर आ रहे हैं उतने ही आप NaOH या KOH के मॉलिक्यूल्स लेंगे। मैंने यहाँ पे NaOH लिए हैं, आप एग्जाम में KOH भी आपको दिया जा सकता है। तीनों क्लोरीन के एटम जुड़ते हैं तीनों Na के साथ और बन जाते हैं 3 टाइम्स ऑफ NaCl। यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये इस OH के साथ जुड़ जाता है और बन जाता है H2O। फिर से यहाँ पे एक OH है और ये इस H के साथ जुड़ जाता है और अगेन बन जाता है H2O। तो हमने 2H2O लिख दिया है। अब जो बचा उस पार्ट को लिख देते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग बची है,
बेंजीन के ऊपर OH है, ये भी बचा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन से H जा चुका है, यहाँ पे जाके लग जाता है CHO ग्रुप। तो CHO को इस तरह से लिखा जाएगा लाइक दिस। बेंजीन पर CHO ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। CHO और OH में दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी CHO की होती है और इसलिए कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। लेकिन इस बेंजल्डिहाइड की 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी भी अटैच है और इसीलिए इसे लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टिमन रिएक्शन। अब सीखते हैं इसे एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल को ट्रीट किया क्लोरोफॉर्म के साथ। याद रखिए जितने क्लोरीन के एटम्स उतने ही NaOH के या KOH के मॉलिक्यूल्स। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड हो गया, बाकी हमें मिला NaCl प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। इस कंपाउंड को फिनॉल बोलते हैं और जो प्रोडक्ट बना इसका नाम होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड और इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टिमन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की जिसका नाम होता है कोल्ब्स रिएक्शन। 10th रिएक्शन है ये। दिस इज कोल्ब्स रिएक्शन। हमारे पास है फिनॉल। सबसे पहले हम फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। बेंजीन पर आ गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव जिसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में वाटर निकाल देता है। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमने सोडियम फिनॉक्साइड की ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को अलग से दिखाया है, साथ में हमने NaOH भी दिखाया है। अब बॉन्ड फिजन को समझेंगे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे NaOH का बॉन्ड भी टूट जाता है, Na पे आता है प्लस, O पे H पे आता है माइनस। कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, इस ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ता है और बनाता है H2O। ये सोडियम प्लस इस O माइनस के साथ जुड़ जाता है, ये कार्बन प्लस इस कार्बन माइनस पे जाके अटैक करता है। अब इसको हम ज्वाइन करके दिखाएंगे। यहाँ पे है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे कार्बन अटैक करने आए जिसपे C डबल बॉन्ड O पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये जो कंपाउंड बनता है इसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं वाटर के इन प्रेजेंस ऑफ H+। दोनों Na दो OH के साथ जुड़कर बना देते हैं 2 टाइम्स ऑफ NaOH और बेंजीन पर है O नेगेटिव जिसके साथ H जुड़ गया। ऑर्थो पोजीशन पे है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे भी H आके जुड़ गया। आप देख रहे हैं फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है। COOH और OH ग्रुप दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी COOH ग्रुप की होती है और जब बेंजीन पर COOH ग्रुप आता है तो इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड और इसकी 2 पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सी, तो इसलिए कंपाउंड का नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसे हम लिख सकते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। एक बार फिर से सीखते हैं हम इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे। हमारे पास है फिनॉल। सबसे पहले हम इसे ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, बनता है सोडियम फिनॉक्साइड और एलिमिनेट करता है वाटर को। अब इसे फिर से ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड NaOH के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है और बन जाता है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो चुके हैं और यही दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स जब इस पर फिर से ऐड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन तो बना देते हैं इसे सैलिसिलिक एसिड। बेंजीन पर OH आ गया, साथ में ऑर्थो पोजीशन पे COOH आ गया। 2 मॉलिक्यूल्स NaOH के आउट हो चुके हैं और इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड।
तो एग्जाम में हम इस तरह से कोल्स रिएक्शन को दिखा सकते हैं। ये जो सैलिसिलिक एसिड बनाया है, अगर इसका हम एसिटाइलेशन करें तो हमारे पास है सैलिसाइलिक एसिड। इसको हमने ट्रीट किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ, हम एसिटाइलेशन कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था जब फिनॉल का एसिटाइलेशन करते हैं तो फिनॉल का ये हाइड्रोजन है जो इस Cl के साथ जुड़ जाता है और दोनों कंबाइन होके HCl बना लेते हैं। जो बचा उसे हम जोड़ देते हैं। बेंजीन के ऊपर O है, ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप है जिसमें कोई चेंज नहीं आया। इस O के साथ अटैच होता है एसिटाइल ग्रुप और अब इस कंपाउंड का नाम होता है 2-एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। 2-एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ASA भी बुलाते हैं। ASA एक तरह की मेडिसिन होती है और इसका कमर्शियल नेम होता है एस्प्रिन। तो यस, आम भाषा में इसे एस्प्रिन बोलते हैं। एस्प्रिन एक तरह की एंटीपायरेटिक्स होती हैं। एंटीपायरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो फीवर को दूर करने के लिए या पेन को दूर करने के लिए यूज की जाती है। एस्प्रिन का एक और यूज है, इसको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए क्योंकि ये ब्लड डाइल्यूटेंट का काम करती है। तो ब्लड को पतला करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए इस मेडिसिन का यूज होता है एंड दैट्स व्हाई जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर उनको ये मेडिसिन रेकमेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक है और इसीलिए इसे एज अ फीवर कंट्रोलिंग ड्रग भी यूज किया जाता है। 2-एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को एस्प्रिन कहते हैं। वेल, अगर इसका हम IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? बेंजीन पर COOH ग्रुप अटैच है तो इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पर हमने अटैच किया है 2 पोजीशन पर OCOCH3 ग्रुप को और OCOCH3 ग्रुप का नाम होता है एसिटॉक्सी। तो इसका IUPAC नेम बन जाता है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बात भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एस्प्रिन का IUPAC नेम क्या होता है, दैट इज 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे फिनॉल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है और अब हम बात करते हैं इसके कन्वर्जन चार्ट। हमारे पास फिनॉल है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल को बनाने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो हमने सीखा था कि हम फिनॉल को क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं जब हम डाउस प्रोसेस करते हैं। सिमिलरली हम फिनॉल को सिर्फ बेंजीन से भी बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम H2SO4 मिलाते हैं, उसके बाद हम NaOH डालते हैं, उसके बाद हम हीट करते हैं और फाइनली हमें एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल मिल जाता है। हम BDC से भी फिनॉल को बना सकते हैं। जब हम BDC पर वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने पर हमें फिनॉल मिल जाता है। एक और तरीका है, हम क्यूमीन से भी फिनॉल को बना सकते हैं। तो क्यूमीन होता है बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो सबसे पहले आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप को हटाने के लिए इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके बाद इसको हीट करते हैं तो हमें क्यूमीन से फाइनली फिनॉल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि फिनॉल से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल रिएक्शन थी, जब हम जिंक डस्ट डालते हैं तो हम इससे बेंजीन बना सकते हैं। अगर हम इस पे Na2Cr2O7 की रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हम इससे बना सकते हैं बेंजोक्विनोन। इसी तरह से अगर हम इसको ट्रीट करें CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हम इससे सैलिसाइल एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ में CO2 गैस, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस, तो हम इससे बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। सिमिलरली अगर हम इसको ट्रीट करते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CS2
तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे बी आर इंट्रोड्यूस हो जाता है। हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो पैरा पोजीशन पे बी आर को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हम ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम पैरा प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से अगर हमें फिनॉल को ट्रीट करते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट के साथ सच एज CH3COCl तो हम बना सकते हैं फिनाइल इथेनोएट। और अगर हम इसे ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें मिल जाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और इस बार हमने HNO3 एक्सेस में लिया है तो मिल जाता है पिक्रिक एसिड। तो आपने देखा कि हम फिनॉल को कितने सारे तरीके से बना सकते हैं और फिनॉल से फर्दर कितने कंपाउंड्स बना सकते हैं। इस कन्वर्जन चार्ट का यूज़ ये है कि हम किसी भी रिएक्टेंट को किसी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें कन्वर्जन चार्ट सही से अप्लाई करना आता है तो। फिनॉल की रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, कार्बोक्सिलिक एसिड की।